नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति ग्वालियर, इंदौर सहित कई प्रमुख शहरों में है। ग्वालियर में डेंगू से तीसरी मौत की खबर है। हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई है। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयासों के साथ ही जन जागरूकता जरूरी है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में डेंगू की हालत और इससे निपटने के उपायों को लेकर राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट एक हफ्ते में पेश की जानी है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चिंता भी जताई। वास्तव में मच्छर जनित इस रोग की हालत बेकाबू जैसे है। राजधानी में ही हर रोज करीब 1000 मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इनमें 10% मरीजों को भर्ती करने की नौबत है। भोपाल की ही बात करें तो कोलार डेंगू का एपिक जोन बना हुआ है। अन्य शहरों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र होने से राजधानी में हरितिमा ज्यादा है। यह झीलों का शहर भी है, जो मच्छरों को पनपने में सहायक है। हालांकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, लिहाजा यह कहा जा सकता है कि घरों में जमा और पोखरों गड्ढों में भरा बारिश का पानी भी मच्छर पैदा कर रहा है। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के शेष महानगरों सहित प्रमुख शहरी क्षेत्रों में भी है। रोकथाम और इलाज के सरकार के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जन जागरूकता है। इस दिशा में स्वयं प्रयास से ही बीमारी से बचाव किया जा सकता है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ समर सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ अतुल शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार डेंगू के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने भी अब इस पर चिंता जताई है। क्या लगता है, क्या तैयारियां होनी चाहिए डेंगू को लेकर? जी देखिए, बड़ा चिंताजनक स्थिति बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर डेंगू और ये महामारियों को लेकर कि अब सरकार इस पे संज्ञान न लेते हुए वहां पर जो है हाई कोर्ट को जो है बीच में आना पड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर लगभग लगभग एक जैसी स्थितियां हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो डेंगू जो है महामारी के रूप में पनपा, कई लोगों की इसमें जान गई है और कोविड के बाद में एक सबसे बड़ी जो जनहानि मध्य प्रदेश में अगर किसी कारण से हुई तो वो डेंगू है। इसके लिए आपने सही बात बोला कि ये व्यक्ति विशेष को लेकर सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर इन सब चीजों को देखना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें इसमें देखने को ये आती है कि मध्य प्रदेश के 5 जो जिले हैं वो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉप 20 के अंदर चल रहे हैं देश के अंदर, लेकिन वहां पर अगर अंदर की स्थिति देखें मध्य प्रदेश की तो खस्ता और जर्जर हो रही है। तो सड़कें हैं, मुख्य मार्गों को खूबसूरत बना देने से वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, कॉस्मेटिक सुंदरता आ सकती है, लेकिन आप गली मोहल्ले के अंदर जाओ तो स्थिति बहुत भयावह है। क्योंकि डेंगू जो है वो पनपता जो है वो स्वच्छ पानी के अंदर है, वो ज्यादा उड़ नहीं पाता है, कमर के लेवल तक उड़ता है। सबसे ज्यादा जो उसके शिकार बनते हैं वो बच्चे बनते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी चूंकि कम होती है, बच्चे सबसे ज्यादा एक्सपोज रहते हैं। इन बाहर शाम को खेलने जा रहे हैं, सुबह स्कूल में है, सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि पानी भरा हुआ है। तो ये सब जो कार्य है तो मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, व्यक्ति को अपने स्तर पे भी करना चाहिए, लेकिन सब जो जिम्मेदार है वो सरकार है, तो उसको अपने स्तर पे काम करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का जीवन जो है वो हर इस पर हम लोग ताक पर नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सरकार को बताना चाहिए कि जो करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान के अंदर लगा रहे हैं, तो इस क्या कॉस्मेटिक रूप की खूबसूरती आप मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, या फिर जो अंदर खाद की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह है और इस पर निपटने के लिए अगर हाईकोर्ट ने कुछ बोला है तो उस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जी, चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, देखिए, जिक्र किया अभी समझ जी ने कि किस तरह से भयावह स्थिति बनी हुई है और जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चों का जिक्र किया उन्होंने कि बच्चों में सबसे ज्यादा फैलता है डेंगू, तो यानी बच्चों में इसकी जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बच्चों को सही शिक्षा देना और सही तरह से चीजें सिखाना कि कैसे वो ये मेजर्स ले सके बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, प्रयास की पहली जिम्मेदारी है तो वो सरकार की होती है और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का राज्य है।
भोपाल की बात करें तो भोपाल नगर निगम में भी बीजेपी शासित है, और बावजूदन इसके आप समझिए कि भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जब भी मच्छरों के जलभराव वाली जगहों पे छिड़काव होना चाहिए और उनके वेक्टर जनित जितनी बीमारियां हैं उनके प्रिवेंशन के लिए जो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो ये करते नहीं हैं। आज आप देखेंगी कि भोपाल में किसी भी घरों में जाके नगर निगम के कर्मियों ने सर्वे नहीं किया। सरकार सुस्त है तो अधिकारी तो मस्त हो ही जाते हैं। तो अब बात आती है कि 2021 की बात करें, जब बीजेपी का ही शासन था, तब 15,590 डेंगू के मामले आए थे। तो क्या सरकार इस आंकड़े को फिर से डबल करना चाह रही है? जनवरी से लेकर आज सितंबर तक की बात करें तो एक भी घरों में नगर निगम के कोई भी कर्मचारी नहीं गए, ना तो जल भराव की कहीं पे जांच किए, ना किसी को कानूनी नोटिस दी और ना किसी के चालान काटे। तो जन जागरूकता की बात तो सेकेंडरी होती है। पहला कर्तव्य बिल्कुल सरकार का होना चाहिए। फंड सरकार के पास, अधिकारी कर्मचारी सरकार के पास। तो ये कर क्या रहे हैं? इनसे नहीं संभल रहा है तो भैया आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आप बच्चों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बुजुर्गों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा? तो अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, जनता आपको चुन के भेज रही है, तो आप बिल्कुल इस्तीफा दे दीजिए। हम आएंगे, हम करके दिखाएंगे। आपको दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शैली ओबराय जी ने पूरी समीक्षा बैठक की है और आप देखेंगी कि 2,69,00,000 घरों का दौरा किया गया। डीएमसी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी पदाधिकारी 2,69,00,000 घरों का दौरा किए और जिनमें से 1,77,720 घरों में मच्छरों के प्रजनन स्थल पाए गए, तो उनको कानूनी नोटिस भी दिया गया और उनका जुर्माना भी काटा गया। तो जन जागरूकता और सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। केवल जन जागरूकता के ही हम अगर विषय को समझेंगे और सरकार को उसके जिम्मेदारी से परे रख देंगे तो डेंगू जैसी बीमारी हमेशा फलती फूलती आई है और आगे और फलती फूलती रहेगी। तो इसमें निगम की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पहले ही दोषी हैं और जिस तरह की ये घटनाएं कर रहे हैं तो ये इनसे प्रदेश चल नहीं पा रहा है। इनकी नैतिकता यही बनती है कि ये सब आगे आएं और अपना इस्तीफा दें। जी, चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। देखिए रवि जी, दोनों को आपने सुना, समर सिंह को भी सुना आपने, अतुल जी को भी सुना, और कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदारी है और सरकार अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रही है, इसलिए इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। आपको क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का नैतिक दायित्व है और हर सरकार जो है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। लीकेज हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कुछ कर नहीं रही हो। देखिए दरअसल ये एक तो पहली बात तो ये कि देखिए मच्छर वाली जो मच्छर जनित बीमारियां वो वैश्विक समस्या है, केवल एक मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है। और चूंकि इस बार मानसून जो है कुछ ज़्यादा मेहरबान रहा है मध्य प्रदेश पर, आप देखिए करीब 15 से 16% बारिश ज़्यादा हुई है और अभी तक सिलसिला जारी है। आज भी मालवा निमाड़ में जो है अभी भी 2 दिन बारिश का कहीं ना कहीं दौर है। अब 29 सितंबर के बाद ज़रूर कहा जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाए, मतलब मानसून की विदाई हो जाएगी। तो एक तो मानसून का ज़्यादा सक्रियता रहना, तो स्वाभाविक तौर पर अब ऐसे समय में जैसे अगर 2.5-3 महीने बारिश चली है तो जगह जगह पानी का भराव है। और फिर दूसरी बड़ी समस्या ये है कि देखिए मच्छर जनित रोग, चूँकि ये तो सही है कि डेंगू साफ पानी में होता है और उसका वो अन्य मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं उनसे डिफरेंट उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जाहिर बात है कि इससे बचाव के लिए उपाय किए जाने चाहिए समय रहते। लेकिन मैंने भी कई बार इसकी रिपोर्टिंग हालांकि लंबे समय से नहीं की, लेकिन पहले जब की तो कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो देखिए जो नगरीय निकाय हैं उनको समय पर जो फॉगिंग है या कोई और अन्य साधन है उसके लिए पर्याप्त संसाधन मिल नहीं पाते। जैसे अगर मान लीजिए चाहिए डीजल और दे रहे हैं मिट्टी का तेल, अब वो मिट्टी का तेल से होता ये है कि वो केवल फॉगिंग नाम मात्र की होती है, मतलब औपचारिकता भर रह जाती है। तो इस तरह की स्थितियाँ राजधानी में ही कई बार निर्मित हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन ये तमाम चीज़ें उपलब्ध कराता है और होता यह है कि चूँकि डीजल के रेट इस समय आसमान पर है, 100 रुपये के आसपास है, तो जाहिर बात है कि फिर वो मिट्टी का तेल भी उतना नहीं मिल पाता है, तो फॉगिंग करें किससे। दूसरा ये है कि लार्वा के नष्ट करने के लिए
चूँकि ठीक है अब मलेरिया या अन्य मच्छर जो मच्छर जनित रोग है उनके लिए तो ठीक है कि आप बड़े जलाशयों में इसमें उसमें तमाम उपाय कर लीजिए, लेकिन घर घर में आप राजधानी की बात कर ले, दिनों दिन जो है यहाँ का क्षेत्रफल आवासीय क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। लोगों को समझाइश भी दी जाती है कि भैया घरों में पानी संग्रह ना करें, अगर आपने बारिश में कहीं पानी जमा हो गया तो उसे खाली कर दें, लेकिन कई घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं अब खास करके तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं रहती हैं सृष्टि, स्वाभाविक तौर पर तो उसकी चलते जो है कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियां पनप रही है। हालांकि देखिए इस दिशा में शोध भी हो रहा है और मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ पर मच्छर को लेकर के कैसे इनका निपटारा किया जाए। जबलपुर में एक बड़ा शोध संस्थान है, रिसर्च लेबोरेटरी है, जहाँ पर नई नई तकनीकें भी विकसित हो रही है कि मच्छर से पर कैसे अंततः नियंत्रण पाया जा सकता है। मैंने कहा क्योंकि देखिए ये तो वैश्विक समस्या है, पूरे दुनिया में ये मच्छरों की समस्या और आज से नहीं अनादिकाल से है, मतलब तो ये समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक अपना प्रयास कर रहे हैं। सरकार के ठीक है जो इंतजाम हैं अस्पतालों में वो इलाज की व्यवस्था है या नगरीय निकायों को जो दायित्व है, स्वाभाविक तौर पर मुझे इसमें लगता है कि इसमें और अधिक, जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, देखिए निश्चित तौर पर इसमें और अधिक कसावट लाने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी समझना होगा सृष्टि कि देखिए दिल्ली और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल में काफ़ी फ़र्क है और दिल्ली केवल एक शहर है और मध्य प्रदेश पूरा एक बड़ा राज्य है। तो जाहिर बात है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मच्छर डेंगू ना हुए हों। अभी मैं देख रहा था कि 2022 की तुलना में ज़रूर पिछले साल थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में केस आए और हमने सबने देखा है कि किस तरीके से जब पराली का धुआं पूरा दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, तो वो भी सब भी चीज़ें भी देखी गई है। तो ऐसा नहीं देखिए समस्याएं किसी सरकार का, ठीक है सरकार को आप जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जागृति जन जागृति इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए मच्छर है, मच्छर तो वो देख के काटेगा नहीं कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन मंत्री चौकीदार है। वो तो जो उसको शिकार मतलब जो मिलेगा उसको शिकार बनाएगा। तो जाहिर बात है कि मच्छरों का शिकार तो कोई भी हो सकता है और ऐसा भी नहीं है कि सब अगर मान लो जो कि अरेरा कॉलोनी का मच्छर जो है वो साहेबपुरा वाले को नहीं काटेगा, तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए देखिए समाज को भी थोड़ा सा इस मामले में अलर्ट होना पड़ेगा। जब प्रशासन समय समय पर इस तरह की मतलब समझाइश देता है, गाइडलाइन जारी करता है, तो उस गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए। देखा ये गया है कि कई बार भोपाल में इस तरह के कई मामले हुए हैं कि लोग जो है नगर निगम की टीम को अंदर घर में नहीं घुसने देते, चैनल का दरवाज़ा नहीं खोलते और पुराने शहर में तो छोड़ दीजिए, खास करके जो ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ तो ये समस्या और बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो गार्ड ही जो है नगर निगम की टीम को या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता। तो सवाल ऐसा है कि अगर आप जनता कोऑपरेट नहीं करेगी, जाहिर बात है कि देखिए संसाधन सीमित से मेरा मतलब है कि देखिए अमला भी उतना ही है, आबादी की तुलना में कितना अमला किस शहर में तैनात है ये सबको पता है। तो जाहिर बात है कि इसमें मुझे लगता है समन्वित प्रयासों की ज़रूरत है, तब जाकर इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल रवि जी, आपने जिक्र किया जिस तरह से जागरूकता का, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है जागरूकता। तो मैं समझ जी आपके पास आऊंगी। देखिए रवि जी भी जिक्र कर रहे थे कि जन जागरूकता कितनी जरूरी है इस कदम में। देखिए अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रिकॉशन अगर हम पहले ही ले लें तो फिर बाद में हम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है कि तमाम सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही है, या फॉगिंग का जिस तरह से भी रवि जी ने जिक्र किया कि डीजल में प्रॉब्लम आती है या तमाम सुविधाओं में प्रॉब्लम आती है, ठीक है हम उनको सरकार की कमियां बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नाते क्या आपकी ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप भी कहीं पे कैंपेन लगाए, सरकार पर दबाव डाले? देखिए किसानों के लिए तो आप रैलियां निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही तमाम जो मुद्दे हैं, तो ये विपक्ष का काम है ना कि आप भी इस मुद्दों को उठाएं, सरकार पर दबाव बनाए कि इसको लेकर वो जागरूक हो और तमाम फैसले ले। क्योंकि देखिए अगर प्रदेश सरकार पर अभी अतुल जी सवाल उठा रहे थे, तो 60 विधायक तो आपके भी हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात ये जो वैश्विक महामारी है और इससे पल्ला नहीं छूट सकता सरकार का। और आपने कहा कि अरेरा जो कॉलोनी वाला है वो शाहपुरा में जाके नहीं काटेगा, तो बताना चाहूंगा 200 मीटर से ज्यादा वो जा नहीं सकता उड़कर। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि चैनल नहीं खोलते लोग, तो मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपको मंदिरों को उजाड़ना होता है, मस्जिदों को उजाड़ना होता है, गरीब लोगों की बस्तियों को उजाड़ना होता है, तब तो आपकी सब कुछ चल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है कि जब वो उजाड़ने जाते हो तो पूरा अमला आपके साथ में रहता है, और मच्छरों को भगाने के लिए या इसके प्रकार की महामारी से बचने के लिए जो आपके कर्मचारी जो है वो वहां पर जाएंगे तो गेट चैनल निकल जाएंगे। इस बात पर हम आपके राजी नहीं है।
जहाँ तक बात है, ये जन जागृति का और जन जागरूकता का मुद्दा है। इसके ऊपर पूरे सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके पास में पूरा आमला है, जहाँ पर कई प्लॉट है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो खाली पड़े हुए हैं, उसके अंदर पानी का भराव हो रहा है, तो उन प्लॉट लोगों को, प्लॉट मालिकों को जो देने का कार्य है, नोटिस देने का कार्य है, वो आम आदमी का थोड़ी ना है, वो सरकार का है ना, सरकार करेगी उस चीज को। तो ये बोल देना भर कि हम जो है सरकार के काम नहीं है और वैश्विक महामारी, इससे पल्ला नहीं छुटाया जा सकता। जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश की सरकार है जन सेवा और जन जागृति और के जितने मुद्दे हैं उसके ऊपर पूर्णतः विफल है, अपनी जेब भरने में लगी हुई है। आप देखिए, इनकी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ जो है वो नए कार्यकर्ता बना, लगाइए ना अपने कार्यकर्ता को जन में। और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस की, तो विपक्ष के अंदर कांग्रेस है और हम ये मानते हैं कि इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। कभी भी हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है हम अपने स्तर पे करते हैं। तो ये बात अलग है कि अखबार और जो है न्यूज चैनल उसको ज्यादा प्रसारित नहीं करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कहीं झाड़ू लेके खड़ा हो जाएंगे, उनका फोटो छप जाता है, लेकिन कांग्रेस का या किसी अन्य दल का जो व्यक्ति है वो अगर कहीं सफाई भी कर रहे हैं 20-20, 25-25 लोग मिलकर, तो उसकी छोटी सी खबर नहीं बनती, वो भी खुद वह फेसबुक पे हमको डालनी पड़ती है। तो बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल है और इन सब मामलों के अंदर ये छोटे बच्चे जो है शिकार होंगे, क्योंकि इनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इनके बच्चे मॉस्किटो पैच लगा के चलते हैं, इनके बच्चे जो है मॉस्किटो रेपलेंट लगा के चलते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल के अंदर की स्थिति है वो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको यकीन ना, तो आप कैमरा लेके जाके देखिए आप वहां पर कि पानी भरा हुआ है, वहां पर बच्चे उसी के अंदर खेल रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तय करना पड़ेगा, और जिम्मेदार जो है वो सरकार है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। जी समर जी, आपने जिक्र किया कि देखिए प्रचार नहीं करते, या कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई फैसला लेते हैं या कोई कदम उठाते हैं किसी को लेकर, तो प्रचार नहीं किया जाता। बिल्कुल किया जाता है। देखिए किसानों को लेकर आप किसानों के हित में रैलियां निकाल रहे हैं, बिल्कुल उसका प्रचार किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है जनता को किसानों के हित में कांग्रेस के दिग्गज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वही महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध जो दर्ज किए जा रहे हैं, देखिए बच्चियों के खिलाफ लगातार दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं, उन्हें कल रैली निकाली थी, उसका भी प्रचार किया गया था। तो बिल्कुल प्रचार किया जा रहा है, लेकिन देखिए इस तरह के मामले जो है जी, तो इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 50 लोगों ने सफाई अभियान किया है। क्या किस अखबार में छपा, मैं आपको फोटोग्राफ भेजता हूँ मेरे फोन से निकालकर। तो बात यह है मैडम कि होता है, इस स्तर पे हम लोग करते हैं। इसको दबाव बनाना पड़ेगा ना सरकार पर, बड़े पैमाने पर। आप 2 बड़े मुद्दे तो लेकर आए, लेकिन इस तरह के मामले मैडम जब अगर सारे काम जो है वो बीएड घोटाला है, उसके लिए हमको दबाव बनाना पड़े, सड़क साफ नहीं हो रही उसके लिए दबाव बनाना पड़े, मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी जो है, तो वैश्विक बीमारी नहीं है ये। अफ्रीका के अंदर और सूडान के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं, जिनको 2 टाइम पे खाना नहीं मिलता, पानी नहीं है, वहाँ के लिए महामारी है ये। विकसित देशों के अंदर कहीं नहीं सुनेंगे आप। और विकसित के अल्प विकसित जो है, अब भारत से जो निचले स्तर पे है विकास दर पे, वहां पर भी ऐसी महामारी नहीं है। तो हर चीज के लिए करना, तो इस्तीफा दे देना मुख्यमंत्री जी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो इन सब चीजों पे ध्यान देगा। जी, लेकिन देखिए अगर मुद्दा आप उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता के मन में आपके प्रति भी भरोसा आएगा, और हो सकता है अगली सरकार आपकी हो। चलिए फिलहाल अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। अतुल जी देखिए, आपने रवि जी को भी सुना, आपने समर जी को भी सुना, एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए कमेंट यही है कि प्रचार से बात शुरू हुई तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका संकल्प पत्र यानी भाजपा का संकल्प पत्र, पिछला संकल्प पत्र जो 80% घोषणाएं केवल कागजी रह गई, ठीक है, बजट आपके पास, सरकार आपके पास, आप प्रचार करिए ना। आप अपनी झूठी घोषणाओं के होर्डिंग मत लगवाइए। आप पूरे भोपाल नगर निगम में या अन्य नगर निगम में, पूरे भोपाल में आप होर्डिंग लगवाइए और अच्छे बड़े बड़े लगवाइए, और उसमें लिखिए कि लार्वा मिला तो जुर्माना, लार्वा मिला तो जुर्माना। तो आप भी तो कर सकते हैं। सरकार, आपके पास फंड है, प्राथमिकता तो पहले आप ही की बनेगी किसी भी चीज के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी से ये कह के नहीं भाग सकते हैं। अभी थोड़ा सा इस डिबेट में एक बात का और संज्ञान हुआ कि डीजल के रेट सस्ते हैं, पेट्रोल के रेट हाई हैं। तो ये बताइए कि जब इनको एक गरीब का घर गिराना रहता है, तब तो फिर बुलडोजर और ये बुलडोजर प्रथा में फिर डीजल पेट्रोल कहाँ से आता है? ये तब फिर महंगा सस्ता यहाँ नहीं देखा जाता है। और जब छिड़काव की बात आती है, प्रिवेंशन की बात आती है, लार्वा को मिटाने की बात आती है, जल भराव को घटाने की बात आती है, तब सरकार के पास फंड नहीं है। तो ये कैसी प्रथा है? आज आप देखिए, एक और छोटा सा उदाहरण मैं एक छोटे कमेंट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। आप 4 इमली चले जाइए, जितने विधायक मंत्री 4 इमली में रह रहे, और एमएलए क्वार्टर्स में चले जाइए, बल्लभ भवन के पास चले जाइए, आप वहां देखिए आपको कहीं जल भराव मिल जाए तो। और यहीं आप कोलार में आ जाइए, झुग्गी बस्तियों में आ जाइए, जहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वहां आ जाइए, ऐशबाग चले जाइए, आपको हर 10 मीटर में 10 जगह पानी का भराव मिल जाएगा, जल भराव मिल जाएगा। तो वहां के लिए आपके पास फंड नहीं है।
और मंत्री विधायकों के घरों में, बंगलों में और कार्यालय में छिड़काव हो रहे हैं, प्रिवेंशन हो रहा है। तो ये दोहरापन सरकार का क्यों? आपको जनता चुनी है कि आप मतलब अपनी सुख सुविधाओं के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करें। बिल्कुल और बिल्कुल जनता को अतुल केवल जी, चलिए जागरूकता के नाम पर छोड़ समय दें का अभाव कि है, आपको हम एक कोई छोटा सा आएगा कमेंट जागरूक रवि जी करेगा। से भी लेकर इस चर्चा को विराम देंगे। रवि जी, एक छोटा सा कमेंट। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए इसमें मैंने पहले भी कहा कि समन्वित प्रयासों की ज़रूरत है। सरकार को भी निश्चित तौर पर जहाँ लीकेज है, जहाँ कमजोरियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। कि जहाँ पर कैसे, क्योंकि देखिए अब मानसून खत्म होने जा रहा है और अब आप सोचिए कि अब मौसमी बीमारियाँ, अभी तो डेंगू है, अभी कल को और भी कई मौसमी बीमारियाँ पनपेंगी। तो अगर फिर ये अगर विकराल समस्या बनती है तो उससे पहले ही उसका निदान हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल रवि जी, तो फिलहाल हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। समझ जी आपका बहुत धन्यवाद, अतुल जी आपका बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और यही नहीं, डेंगू से मौतों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और इसके लिए लगातार प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस दिशा में क्या कार्य करती है सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।